सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में बेटा हम लोगों ने ये सीखा कि ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज बेटा हम ये सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ क्या है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज़ क्या करेंगे। पढ़ तो लिया आपने कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अब ये सीखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है नोट में, तो फटाफट से इसको रीड आउट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये लिखा है ज्योमेट्रिक मीन यूज्ड प्राइमरली टू एवरेज डाटा फॉर विच द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। कुछ बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ठीक है, अभी क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, उनको समझ लो कि हम इसका यूज करेंगे कहाँ का। दिस अकर्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा कब कब होता है। विद सच डेटाज एज रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ चेंज की बात है तो आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करिए। अगर कहीं पे रेशियो से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं तो भी आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करिए। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स की बातें कर रहा है तो भी आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करिए। अगर पॉपुलेशन साइजेस की बात कर रहा है कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल के अंदर तो भी आप ज्योमेट्रिक मीन लगाइए बेटा। ठीक है? और इस तरीके का अगर कुछ और भी पूछता है तो वहां पे भी ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा। मतलब अब आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि अगर एवरेज निकालनी है तो अरिथमेटिक मीन लगा दो बस। ऐसा नहीं होता, हर जगह अरिथमेटिक मीन नहीं लगता। ठीक है ना? हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ये यहाँ लिखे हैं कि कहाँ कहाँ पे आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अभी आप देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और बनाएंगे जिसमें एक दो एग्जाम्पल मैं और लूंगा जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मैंने एग्जाम्पल भी पहले से लिख के रखा है। ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या कह रहा है? फाइंड एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन which in the first decade has increased by 20%। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन की बात चल रही है। क्लियर? वो कह रहा है पहले डिकेड में 20% पॉपुलेशन बढ़ती है, सेकंड डिकेड में इट इज इंक्रीज बाय 30% एंड इन द थर्ड डिकेड इट इज इंक्रीज बाय 40%। क्लियर? तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपको कि आप उसको क्या दे दो। समझो इस बात को, क्या मांग रहा है आपसे। वो कह रहा है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब एवरेज रेट क्या इंक्रीज होगा। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, 20% प्लस 30% प्लस 40% डिवाइडेड बाय 3। गलत है, ऐसा नहीं होता कि तीनों को ऐड कराओ 3 से डिवाइड करा दिया। क्लियर? हर जगह अरिथमेटिक मीन नहीं लगता है, आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे अरिथमेटिक मीन लगता है, कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगता है। क्लियर? तो उसने क्या बोला है कि आप एवरेज रेट निकालो पॉपुलेशन में कितना बड़ा है। क्लियर? चलो समझते हैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो सोल्यूशन शुरू है, मैंने इसकी टेबल पहले ही बना ली थी। ठीक है ना? ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, नहीं तो इन टेबल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये सब पहले लिख दिया करो, बहुत टाइम खराब होता है, काट काट के देखनी पड़ती वीडियो। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहला कॉलम ने डिकेड का बनाया है। आप इसे बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। डिकेड मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया कि चलो फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड की बात हो रही है। लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है? अब फर्स्ट डिकेड में कितना इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में? 20। तो यहाँ पे आप तुरंत लिख दीजिए इधर कि 20% पॉपुलेशन बढ़ी। तो हमने यहाँ लिखा है ना परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी परसेंटेज लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, आगे देखिए सेकंड डिकेड में बेटा कितनी बड़ी पॉपुलेशन? 30। तो यहाँ हमने उठा के लिख दिया 30। ठीक है? और थर्ड डिकेड में कितनी बड़ी बेटा? 40। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 40%। क्लियर? अब आगे का क्या काम है वो देखिए क्या क्या करना है हमको।
हमें ये दो कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिकेड टेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीवियस डिकेड एज 100। हम मान लेते हैं कि जो इसके पिछले डिकेड में पॉपुलेशन थी वो 100 थी। आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 1000 लो, कुछ भी ले लो जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 100 थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इजी होता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोगों ने 100 लिया है, ठीक है। अब उसने बोला कि 20% पॉपुलेशन बढ़ गई। हमने मान रखा है कि जो प्रीवियस डिकेड में पॉपुलेशन है वो 100 है। अगर प्रीवियस डिकेड में पॉपुलेशन 100 है, 100 में 20% बढ़ गया, 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। तो 100 का 20% 20 हुआ। अब 20 बढ़ गई पॉपुलेशन, 20 पॉपुलेशन बढ़ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले 100 थी, अभी 120 हो गई। तो हमने यहां पे उठा के लिख दिया 120। क्लियर? ऐसे अब सेकंड डिकेड की अगर बात करें, सेकंड डिकेड में 30% आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है बेटा। अब फिर से हमने मान रखा है कि बेस मतलब इसके पिछले डिकेड में हमने 100 मान रखा है ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। तो अब 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा। वो कह रहा है कि 30% पॉपुलेशन बढ़ गई, इसका मतलब कितना हो गया? 130 हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया बेटा? 130। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 140। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का लॉग वैल्यू निकाल लेना है। बेटा मैं लॉग कई बार निकालना सिखा चुका हूं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में भी इन तीनों का लॉग निकालूंगा तो वीडियो फिर से बहुत लंबी हो जाएगी, और लॉग कई बार सिखा चुके हैं तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। मैं फटाफट से वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। इस पहले वाले की वैल्यू आ रही है बेटा 2.0792, इसकी ये वैल्यू आ रही है बेटा। क्लियर? और सेकंड वाली का वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली सबका 2 पॉइंट आंसर ही आने वाला है क्योंकि सब 3 डिजिट नंबर है। तो 1139 और इसका है 1461। क्लियर? तो ये इनकी वैल्यूज हैं, हमने लिख ली हैं। अब आपको करना क्या है, ये हमने log x निकाला। अब इन सब का आप टोटल कर दो। यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं। क्लियर? तो टोटल कर लेते हैं। टोटल आपका आ रहा है बेटा, इट इज 6.3392। क्लियर? अब आपको क्या करना है, बस ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आई होप आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे बेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला था वो ऐसे था, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है बेटा एंटी लॉग, अंदर आता है बेटा 1/n और समेशन ऑफ log x। ठीक है, ओके। एंटी लॉग तो बाद में निकलेगा। नंबर ऑफ टर्म आपको पता है क्वेश्चन में 3 डिकेड्स थे, ठीक है। और ये जो टोटल आया, ये आया, ये x नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन बनाया। चलो छोड़ो, डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 6.3392 ये आया, इसको डिवाइड करा लेते हैं। देखो मैं पहले से पूरा कैलकुलेट करके रख रखा है, इसलिए मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तो डिवाइड कराने पे आ रहा है बेटा, इट इज 2.1131 और इसका एंटी लॉग ऑब्वियसली आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। दैट्स कम्स टू 129.7 ये आ रहा है। तो हम लोग का क्या आ गया बेटा, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब कितना मतलब इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने बोला एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन लिखा है फॉर 3 डिकेड्स, वो कितना हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू आया डेट इज 129.7 आया। अब हमने बेस कितना ले रखा था, 100 लिखा था, तो इसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए। 100 माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आया, ये आया आपका 29.7। इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट 3 डिकेड्स के अंदर हुआ। क्या है क्वेश्चन में, फिर से जरा फटाफट से क्विकली समझेंगे क्या हुआ। उसने क्या बोला था कि पहले डिकेड में 20% बढ़ी, सेकंड डिकेड में 30%, थर्ड डिकेड में आपकी 40% बढ़ी। तो हम लोगों ने फटाफट से इसका लॉग कैलकुलेट करा। वो करना कैसे है, बेस के लिए मैंने 100 ले लिया। मैंने आपको बोला आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, ठीक है ना। पॉपुलेशन का केस है इसलिए हमने 1 नहीं लिया, अजीब सा लगेगा ना, तो 1 भी ले सकते थे, वैसे 1 लेके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबका लॉग निकाल के टोटल करो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। अब इसमें से 100 इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि हमने सब में
अपनी मर्जी से 100 ऐड कर रखा था, अब उसको तो हटाना ही था ना, तो एवरेज आपका कितना आ गया 29.7%। इतना पॉपुलेशन 3 डिकेड्स में एवरेजली इंक्रीज हुआ। क्लियर। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आपके लिए और कुछ एग्जांपल्स डालूंगा, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।